तो भाई फाइनली आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है भाई। साल का आखिरी दिन था और योगी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया भाई। ऐसा कुछ आपके टीचर्स एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना कोई मतलब कि बड़ी चीज़ नहीं हो गई है। आपकी हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, जो कि मतलब कि आपको पता है कि पिछले साल जो वैकेंसी आई थी 60,000, वो काफ़ी टाइम बाद आई थी, ठीक है। तो वो तो टीचरों की देखो आदत है, मतलब कि कुछ कोर्स देखने के लिए नाचना गाना उनका चलता रहता है। तो देखो यहाँ पर जो है आपने नोटिफिकेशन वगैरह सब देख लिया होगा, कितनी वैकेंसी आई है, सारे टीचर की आपने वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो पे आपने जो क्लिक करा है वो ये जानने के लिए कि मेरा लास्ट टाइम क्यों नहीं हुआ था, और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम पे मैंने आपका जो है जो 60,000 कुछ वैकेंसी थी उसमें मैंने भरा था, और उसमें फाइनल मेरिट में बाहर हुआ था, ठीक है। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, शुरू से लेके कैसे फॉर्म भरना है वो सारी चीज़ें तो देखो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। लेकिन फॉर्म भरने के बाद क्या कब एग्जाम होता है, कितने टाइम बाद हमारा फिजिकल मेडिकल जो है, मेडिकल कब होता है, फिजिकल कब होता है, तो क्या क्या चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। फालतू की भाई मेरे को यहाँ पर कोर्स तो देखना है नहीं जो मैं यहाँ पर नाच के दिखाऊं, ठीक है, और बल्ले बल्ले करूं। क्योंकि देखो सरकार का काम है, ऑब्वियस सी बात है कि वैकेंसी उनको निकालनी ही है, ठीक है, हर साल। अब मेरे को अगर कोर्स बेचना होता और शायद मैं भी नाच रहा होता कुछ टीचरों की तरह, तो वो मेरे को नहीं करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये है कि बहुत बच्चों की एक क्वेरी है कि भाई एज रिलैक्सेशन इस बार जो है नहीं मिला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको एज रिलैक्सेशन जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा, ठीक है। जो पिछली बार वैकेंसी आई थी उसमें भी आपका पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं था। ट्विटर कैंपेन वगैरह जो भी आपका प्रोटेस्ट वगैरह कुछ हुआ था जो टीचरों ने करा था मिलके, तो उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन मिल गया था। लेकिन इस बार जहाँ तक है शायद मेरे को लग रहा है कि योगी जी ने भी शायद बोला था इसके बारे में, तो बाद में जो है ये नोटिफिकेशन में अपडेट कर देंगे। और आपकी जो एज जो रहेगी 25 मतलब साल साल जो है आपकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी बॉयज़ की, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज जो रहता है जो पिछले साल के हिसाब से देख लेना क्या इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया था। मैं बात करूं भाई, देखो सबसे पहले तो आपको ये जानना है इसमें कि देखो सबसे मेन जो है इसमें एक एग्ज़ाम है और एक फिजिकल है। मेडिकल वगैरह जो है आपका वो बात की बात है। सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम और आपका फिजिकल है, ठीक है। आपको मैं अगर 2024 की मैं बात करूं, जो 2024 वाला, वैसे 24 वाला नहीं था, उसको 2023 वाला बोलो, क्योंकि 2023 से उसकी नोटिफिकेशन आई थी। 2024 फरवरी में उसका एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आपका चीटिंग वगैरह जो भी चला था उसके बाद जो है कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, ठीक है, क्योंकि पेपर आउट हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। काफ़ी बच्चे होंगे जो जानते होंगे, मैं बताऊँगा। देखो कंपटीशन भी इस बार कम रहेगा, और इस बार जो है एक चीज़ और ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है कि नेगेटिव मार्किंग जो आपकी यूपीएसआई में जो नहीं होती है, मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप रॉन्ग अटैम्प्ट करते हो तो उसके मार्क्स कटते थे पहले। लेकिन अब जो है इस बार कांस्टेबल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो इन्होंने है ये अपडेट दिया है नया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, देखो सबसे पहले 2024 में हमारा हुआ था एग्ज़ाम, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद जो है वो जब कैंसिल हुआ उसके बाद फिर अगस्त में जो है डेट्स वापस आई। अगस्त में एग्ज़ाम हुए, ठीक है, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है जो उसका रिजल्ट था वो दिसंबर में कुछ आया था शायद से, ठीक है, दिसंबर या नवंबर, इतना मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अगस्त से आप लगाओगे तो 3 महीने या फिर 2 महीने में, दो ढाई ढाई 3 महीने में आपका रिजल्ट आ गया था। और नवंबर में शायद, मेरे को देखो एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मतलब कि सही काम हुआ था, जल्दी काम हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने जो मेडिकल मतलब कि डीवी, ठीक है, आपके रिटर्न एग्जाम में पहले रिजल्ट आया था, उसके बाद जो है डीवी के लिए कॉल आया था, ठीक है। तो डीवी के लिए जो आपका चला था वो जनवरी के स्टार्टिंग में ही आपके सारी डीवी हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है डीवी के बाद जो नेक्स्ट फर्दर प्रोसीजर था वो था आपका फिजिकल का। फिजिकल के लिए जो बच्चे बुलाए गए थे वो आपके मेडिकल में जिन बच्चों ने, सॉरी, डीवी जिन बच्चों ने अपना क्लियर करा था, जिसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ कमी रह गई होगी या फिर कुछ भी था, उनको बाहर करने के बाद जो बच्चे बुलाए गए थे फिजिकल के लिए, वो आपके कुछ है शायद, मेरे को जहाँ तक याद है मतलब कि इतने बच्चे नहीं निकलते हैं आपके डीवी में। क्योंकि जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो देख के पहले भरते हैं कि भाई आपको डीवी में हम पास होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ डीवी की, तो डीवी का मैं थोड़ा सा आपको एक वो दे देता हूँ ब्रीफ में कि क्या क्या वहाँ पर चाहिए होता है डॉक्यूमेंट्स। इतना कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए रहता, ठीक है। आपको 10th की ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह और आधार कार्ड, और अगर आप कोई कैटेगरी से हो तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और फिर उसके बाद जो आपकी नॉर्मल फ़ोटोज़ वगैरह, ठीक है, और आधार कार्ड वगैरह और मूल निवास, तो ये मेन रहती हैं। आपको अलग से कुछ ऐसा बनवाना नहीं पड़ेगा कि भाई हम डीवी के लिए कुछ अलग से बनवाएं, ठीक है। 10th की बस ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, और इसमें जो आपको पता है कि भाई इसकी क्वालिफिकेशन मांगी है वो 12th मांगी है, तो शायद 12th के भी आपको जो है लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। इतना मेरे को 12th वाले का याद नहीं है, लेकिन 10th की मार्कशीट तो आपकी चाहिए ओरिजिनल वाली, ठीक है। और इसके बाद में अगर बात करूँ तो देखो
डीवी के टाइम पे ही आपका जो है हाइट वगैरह मेजरमेंट ये सब चीज़ें हो जाएंगी, तो अलग से इसके लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है भाई आपके जो बच्चे हैं वो फिजिकल के लिए आपको कॉल आएगा, और फिजिकल इनके अच्छे खासे जो चले थे उसमें आपके 15-20 दिन शायद मेरे को लग रहा है फिजिकल चले थे, ठीक है। तो उसमें भी बहुत बच्चे बाहर हुए थे। उसके बाद जो है इनका जो फरवरी में था इसका फिजिकल, ठीक है, और फरवरी के बाद जो है इन्होंने फाइनल रिजल्ट जो है मार्च में इन्होंने होली के टाइम पे निकाल दिया था। अगर आप कैलकुलेट करते हो, अगर मैं 2023 से जो नोटिफिकेशन आया था तो उससे तो बहुत टाइम लग गया, लेकिन अगर हम री एग्ज़ाम की बात करें तो री एग्ज़ाम इनका इन्होंने जो करवाया था अगस्त में करवाया था। अगर अगर अगस्त से अगर मैं हिसाब लगाऊं मार्च तक का, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने मत मानो, 4 महीने मानो, क्योंकि अगस्त के लास्ट में हुआ था। तो 4 महीने आपके 2024 के, और 25 के 3 महीने, तो यानी कि 7 महीने आपके, 7 महीने में आपका जो है इन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाल दिया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं अभी बात करूँ तो देखो एग्ज़ाम की डेट तो अभी नहीं पता है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट्स कुछ नहीं आई है। एग्जाम डेट मेरे हिसाब से जो है एसआई, जो आपका यूपी एसआई का एग्जाम होगा उसके आसपास ही होगा, ठीक है। तो उससे 1-2 महीने आगे पीछे होगा। मान के चलो कि अप्रैल तक जो है, शायद अप्रैल मई में एग्जाम्स का हो सकता है, जब पॉसिबिलिटी तो यही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, सबसे पहले तो देखो मेन तो ये, अब सबसे मेन फोकस जो रहेगा सबसे ज़्यादा यही है कि एज रिलैक्सेशन मिलने का, ठीक है। और वो जहां तक है 100% है कि मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन लेना छोड़ो। अब जो है भाई कहाँ से क्या करें क्या नहीं करें। अगर मैंने 2024 की बताऊँ तो मैंने कहाँ से क्या करा था, और मैं भाई देखो सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ कि मेरा जो है इस पर मतलब कि मेन फोकस था नहीं, इसकी पोस्ट अच्छी आई थी और यूपी की थी तो मैंने भरा था फॉर्म, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें मेन जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं मैथ, रीजनिंग, जीके और आपके इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश नहीं, जीके और हिंदी, ठीक है। तो हिंदी को मैंने देखो, मेरी जो मेजर गलती ये रही थी कि मैंने हिंदी का कोर्स नहीं लिया, या फिर जो है हिंदी को मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, ठीक है। मैथ, रीजनिंग वगैरह मेरे अच्छे नंबर थे, जीके में भी एवरेज थे, लेकिन हिंदी में काफ़ी जो बच्चे, देखो आपको पता है हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हैं यूपी पुलिस वगैरह में, ठीक है। तो उनको हिंदी में अच्छी खासी लीड मिल गई, जिससे की वजह से कि आपकी कट ऑफ भी आपने देखा होगा मेंस में, मतलब कि फिजिकल के बाद जो है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई थी, ठीक है, 2024 वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके वजह से जो है मैंने जो गलती कर दी थी वो मैंने हिंदी को लाइटली ले लिया था। मुझे लगा था कि देखो जहाँ तक आपकी जीडी के लेवल तक की हिंदी पूछ लेंगे, वहाँ तक इतने लेवल तक की हिंदी आ जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल में हिंदी इसमें आई थी वो अच्छे लेवल की आती है। इसमें ये नहीं है कि मुहावरे पूछ लिए, ठीक है, बेसिक बेसिक से आपको कुछ भी ऐसा पूछ लिया कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर दिया, कि सेंटेंस लिखा है गलत गलत तो उसको सही करके लिखो, तो वैसी चीज़ें नहीं थी आपकी। इसमें अच्छी खासी ग्रामर है, फिर कौन सी बुक के कौन लेखक हैं, तो वो अगर आपने देखा होगा, आप तैयारी कर रहे हो तो आपने देखा होगा 2024 का कैसा एग्जाम आया था, ठीक है। तो वो मेरी जो गलती रह गई थी एक हिंदी को लेकर, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है भाई, देखो अभी भी डेडिकेटली तो मैं इसको टाइम अलग से दूंगा नहीं यूपी कांस्टेबल को, लेकिन यूपी एसआई का जो है मेरा मेन फोकस रहेगा, तो उसमें जो है फिर इसका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा, मतलब कि हिंदी और आपका जीके, ठीक है। और आपको पता है कि देखो इस बार जो इनके जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा इनमें टाइम नहीं मिलेगा, कि यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल में जो 2-3 महीने का गैप रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यूपी एसआई के लिए देखो मेरे को करनी ही पड़ेगी, ठीक है, हिंदी, और मैं करूँगा, तो उसके लिए भाई मैं डेडिकेटली अगर मैं हिंदी की कर लूँगा तो कांस्टेबल की ऑलरेडी हो जाएगी, तो मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे टीचर क्या है ना, अब यूपी कांस्टेबल के लिए अलग से बैच निकालेंगे, तो उसकी नीड मुझे लगी नहीं रही है, मतलब कि उसमें क्या सेंस है। अगर आपने यूपी एसआई के बच्चों के लिए बैच निकाल रखा है तो यूपी कांस्टेबल में भी उसमें कर सकते हैं, तो वही सेम सिलेबस है। लेकिन आप जब सब जानते हैं रियलिटी क्या है क्या नहीं है, तो वो उसके ऊपर हमें बात करनी नहीं है। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि इस बार भाई अगर मैं सेफ स्कोर मैं मान के चलूँ कि भाई कितने पे सिलेक्शन हो सकता है यूआर कैटेगरी का, तो देखो अब नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो स्कोर जो है ज़्यादा ही, मतलब कि कट ऑफ जो है ज़्यादा जाएगी। लेकिन बहुत लोगों को ये रहेगा कि इस बार वैकेंसी कम है तो कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी कम से इस बार कोई कट ऑफ पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि देखो 60,000 बच्चे पिछले बार सेलेक्ट हो गए थे, जो कि सारे मतलब कि अच्छे बच्चे थे, पढ़ने वाले होंगे, जो 60,000 बच्चे थे, ठीक है। और मतलब कि ऐसा भी था उसमें कि बहुत सारे बच्चे जो पीजी मतलब कि फिजिकल के लिए जिन्होंने कट ऑफ क्लियर करी थी, तो वो भी थे उसमें, ठीक है। तो वो वाले बच्चे वापस से देंगे एग्जाम, लेकिन वो इतने नहीं थे जितने 60,000, आप बहुत मतलब कि 4 बच्चे होते हैं जब एक जॉब को, मतलब कि एक नौकरी को तैयारी करने वाले इतने बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो जब अब और इतना गैप दिया भी नहीं है, अभी आपके सिलेक्ट हुए थे मार्च में, और मार्च से अभी आपका दिसंबर एंड आ गया, मतलब कि तो आप 9 महीने मान के चलो, तो 9 महीने के अंदर अंदर ऐसे तो बच्चे कोई पैदा नहीं हो जाएंगे 60,000 70,000 की, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। तो कंपटीशन इसलिए जो है कम रहेगा इस बार, कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन ये मान सोच के मत चलना कि भाई कट ऑफ भाई हम मतलब कि चलें कि हम बस कट ऑफ क्लियर कर लें, तो अच्छा स्कोर करना पड़ेगा आपको इस बार भी, ठीक है।
बात करेंगे अगर आपको कितना सेफ स्कोर, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई 320 तो अब भी यूआर कैटेगरी में चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100 के मतलब कि जितने भी क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, आप तो मेरे को अच्छे से याद भी नहीं है, 150 क्वेश्चन शायद आते हैं, ठीक है, तो 150 के 150 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है, ये नहीं कि छोड़ दो 5 क्वेश्चन छोड़ दो 10 क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर उससे क्या फ़ायदा कि तुक्के मार दो, क्या दिक्कत है। तो इसमें तुक्केबाजी सब चलेगी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो इसमें जो है किस्मत भी बहुत अच्छी अगर किसी की रही तो तुक्के अच्छे बैठ जाएंगे, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को भाई मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। बाकी मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और फ्री सोर्स जो अगर मुझे लगता है कि यूट्यूब के मतलब कि कई अच्छा कोई टीचर पढ़ा रहा है, हिंदी कोई अच्छी पढ़ा रहा है, कोई मैथ अच्छी पढ़ा रहा है यूपी कांस्टेबल को लेके, तो मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, अपने टेलीग्राम पे। और अगर आप चाहते हो कि डेली प्लान, ठीक है, एक डेली प्लान लेके आए यूपी एसआई के लिए और यूपी कांस्टेबल के लिए, जो कि मैं खुद फॉलो करूँगा, और उसको आप भी फॉलो कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल रूटीन रहेगा, ठीक है। उसको मतलब कि कैसे कौन सा सब्जेक्ट आज करें, कौन सा कल करें, कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, किसको रिवीजन करें, तो वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होंगे डेली प्लान में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें 10,000 मेंबर आपके होने वाले हैं। तो सॉरी भाई थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो मैं ये कह रहा था टेलीग्राम ग्रुप जो है भाई, आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वो जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आप जो है नया साल आ रहा है तो नए साल से अच्छे से तैयारी स्टार्ट करोगे। 2026 में ही मेरे को लग रहा है इसका सारा जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे, जिस हिसाब से आपका ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस फॉर्म भरना है, ध्यान से फॉर्म भरना, कोई गलती मत करना, ऐसा मत कर देना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो उसकी ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।